हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करता है वो आया कहाँ से। तो जैसा कि आप सब लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि एवरीथिंग इज मेड बाय मैटर। सब चीज़ें किससे बनी है? मैटर से बनी है। तो मैटर से मिलके क्या बनता है, अगर हम इसको पूछें तो मैटर, कोई भी मैटर होता है वो मिलके क्या बनाता है? तो वो बनाता है एक एटम बनाता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हर चीज किससे बनी होती है? एटम से बनी होती है। और एटम किससे मिलके बनता है या एटम को कौन बनाता है? तो अगर इसकी बात हम करें तो उनको हम बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो कहलाते हैं हमारे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिनसे कोई भी एटम बनता है हमारा। कौन कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और थर्ड क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो तीन हमारे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन्स पे चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। सो अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, तो जब आगे आप स्टडी करोगे केमिस्ट्री की तो आप देखोगे किसी भी एटम का जो सेंटर होता है, सेंटर पे टोटल मास कंसंट्रेशन होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमेशा कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं हमारे? ऑर्बिट के अंदर होते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट के अंदर। इनको हम क्या बोला जाता है? ऑर्बिट बोला जाता है। और आगे चल के इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? शेल बोलते हैं। तो बेसिक सी बात है क्या, कि कोई भी एटम जो होता है वो किससे बना होता है? तो कोई भी एटम हमारा थ्री बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना है, जिनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एटम के अंदर कैसे होते हैं ये सारे पार्टिकल्स, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए हम बोलते हैं किसी भी एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में हमेशा कौन रहता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। तो प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? तो प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है आपका पॉजिटिव। इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर हमेशा कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। जबकि ऑर्बिट में या शेल में कौन होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम बात करते हैं वो कहाँ से जनरेट हुआ। तो वो कहाँ से जनरेट हुआ, तो ध्यान रखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की बात नहीं करते कभी भी। ध्यान रखिए, बड़े क्लास में काम आएगा ये। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम हमेशा किसको यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। प्रोटॉन के चार्ज कभी भी हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका रीजन है। क्या रीजन है? देखिए, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज का रीजन होता है। आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे होते हैं? ऑर्बिट के अंदर होते हैं। ऑर्बिट या शेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के पास होते हैं। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होता है, बाद में फ्यूचर में आप पढ़ोगे क्लास 11 में, ये न्यूक्लियस एक एटोमेटिक फोर्स जनरेट करता है, नेचुरल फोर्स जनरेट करता है। नेचुरल फोर्स जनरेट करता है न्यूक्लियस। और वो फोर्स किसके ऊपर अप्लाई होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। कौन सा फोर्स होता है? उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। जिस फोर्स की वजह से वो पकड़ के रखता है किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। जिससे कभी भी अगर हम कितनी भी एनर्जी दें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी एटम से बाहर नहीं आएंगे। तो अगर एटम से बाहर हमको लाना है, चार्ज हमको जनरेट करना है, तो एटम से बाहर कौन आता है हमेशा? एक्स्ट्रा एनर्जी जैसे ही देते हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एटम को, तो वहां
से इलेक्ट्रॉन इमिट्स हो जाते हैं। बाद में पढ़ेंगे आप 12th क्लास में इसको, 11th क्लास में। अभी के लिए बस समझिए कि किसी भी एटम से अगर हमको किसी चार्ज को निकालना है, किसी पार्टिकल को निकालना है, तो हम किसको निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है? आउटर शेल में होता है। इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में रहता है, और जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। इसीलिए हम हमेशा जब भी एटम से बाहर निकालते हैं तो किसको निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाती है तो हमेशा किसका नाम लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स का नाम लिया जाता है। तो आगे चलते हैं हम। और अब एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि जब भी हम आज के बाद बात करेंगे चार्ज की, तो हम क्या बोलेंगे कि चार्ज जो है किससे जनरेट हुआ है? तो चार्ज हमारा जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता एटम से। जबकि हम किसी भी एटम से इजीली इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सकते हैं। तो चलिए जो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो स्टार्ट करते हैं। वो समझाना जरूरी था आप लोगों को। तो फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है चार्ज। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। अभी हमने देखा कि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सकते हैं किसी भी एटम से। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम चार्ज की बात करेंगे आज के बाद कभी भी, तो वो जो चार्ज है एक्चुअली में क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम क्या बोलते हैं इसकी डेफिनेशन? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, it is the intrinsic property of matter, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या जनरेट करेगा? चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो फिक्स होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। और कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब भी आज के बाद हम चार्ज की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कि अगर हम बोलते हैं कि कहीं पे चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। चार्ज देखिए प्रोटॉन भी जनरेट करता है। जब 12th में जाओगे क्वेश्चन आता है कि हम प्रोटॉन के चार्ज को क्यों नहीं यूज करते, तो उसका रीजन मैंने अभी दिया, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है। उस वाले चार्ज को हम एटम से बाहर नहीं ला सकते। हम कौन से चार्ज को ला सकते हैं? हम इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सकते हैं। इसीलिए जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज जनरेट हो रहा है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर कहीं पे मान लो खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उतने ज्यादा क्या डेवलप होता जाएगा? वहां पर चार्ज डेवलप होता जाएगा। तो आगे देखते हैं कि जो हमने चार्ज पढ़ा कि चार्ज की, क्योंकि हमको पता है फिजिक्स में मैंने बोला हर चीज की एसआई यूनिट आपको पता करनी है। एसआई यूनिट क्या होगी? तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है, चार्ज की एसआई यूनिट, उसको हम बोलते हैं कूलम। याद रखिएगा सब लोग, क्या बोलते हैं? कूलम। किससे रिप्रेजेंट होता है? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो बात आई कि चार्ज क्या एक ही टाइप से होता है? तो एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, उनका नाम था जेम्स फ्रैंकलिन। नाम क्या था? जेम्स फ्रैंकलिन नाम था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, 12th में आपको मिलेगा एक्सपेरिमेंट। अभी के लिए नाम याद रखिए, जेम्स फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने बताया कि जो चार्ज जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो चार्ज दो टाइप्स का होता है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जो भी चार्ज जनरेट हो रहा है यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। बट इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज जनरेट होने के बाद भी वो चार्ज कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। एक को हम प्लस क्यू से डिनोट करते हैं और एक को हम माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। तो आप समझ गए कि टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर बात करी जाए, तो आपसे बोला जाए कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सब लोगों को? तो आगे देखिए, आगे क्या देखिए, कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस में, कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि दो पॉजिटिव चार्ज साथ में हो या दो नेगेटिव चार्ज साथ में हो सकता है कहीं पे ऐसा आ जाए कि दो पॉजिटिव
या दो नेगेटिव, मतलब टू सिमिलर चार्जेस, टू सिमिलर चार्ज अगर साथ में है तो वो चार्ज क्या कहलाते हैं, लाइक चार्ज। ध्यान रखिएगा, उन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज बोलते हैं। अगर टू सिमिलर टाइप्स के चार्ज साथ में हैं तो वो हमेशा क्या कहलाते हैं, लाइक चार्ज। और सिमिलर चीजें हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं, एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। सो दे ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। अगर दो सिमिलर टाइप्स के चार्ज होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब आगे हम बात करें दूसरा कि और कैसा हो सकता है। तो आगे देखिए सिचुएशन, हो सकता है एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो। दैट मीन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर दो डिफरेंट टाइप्स के चार्ज हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अनलाइक चार्ज कहलाते हैं, अनलाइक चार्ज। और दो डिफरेंट चीजें हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट। सो दे ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्लियर है कहानी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा। हमने सीखा कि चार्ज कैसे जनरेट होता है। तो चार्ज जनरेट जो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। फिर आगे लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट करा कि क्या चार्ज सब पे एक होता है, तो नहीं। चार्ज कितने टाइप्स का होता है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। जानने के लिए हमने पता कर लिया कि किसने बताया था। तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि चार्ज हमेशा दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर सिचुएशन हमने देखी क्या, कि अगर टू सिमिलर टाइप्स के अगर चार्ज हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज, क्योंकि हमेशा दो सिमिलर टाइप्स के चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि अगर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज हैं तो वो कहलाते हैं हमारे अनलाइक चार्ज। और अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे हम, वो हम करेंगे वो हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे हम। इसको जस्ट समझेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है बट जानना जरूरी है इसलिए बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नाम से ही देखिए, नाम में क्या है, एडिटिविटी। मतलब चार्ज जो होता है, चार्ज कैन बी एडेड, चार्ज कैन बी एडेड लाइक ए इंटीजर। चार्ज कैन बी एडेड लाइक ए इंटीजर, मतलब चार्ज को हम जैसे इंटीजर को हम प्लस और माइनस करते हैं, ऐसे ही चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस कर सकते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई बॉडी दे रखा है, इस बॉडी में बोल दिया गया यहाँ पे है चार्ज +4 कूलम, यहाँ पे है चार्ज -6 कूलम और यहाँ पे चार्ज +3 कूलम। और आपसे बोले कि इस बॉडी ए में टोटल चार्ज कितना है। समझ रहे हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बताता हूँ। कोई बॉडी है, मान लो बॉडी ए है, इस बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे चार्ज है, +4 कूलम है, -6 कूलम है और +3 कूलम है। और आपसे कोई बोले फाइंड टोटल, या इसी को फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है नेट चार्ज ऑन द बॉडी। नेट चार्ज ऑन द बॉडी, नेट चार्ज कितना होगा या टोटल चार्ज कितना होगा बॉडी पे, टोटल चार्ज कितना होगा बॉडी पे। तो अभी हमने पढ़ा कि चार्ज कैन बी एडेड लाइक इंटीजर। जैसे हम इंटीजर को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं, ऐसे ही हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। तो हमको पता है क्या क्या है, टोटल चार्ज, इसको हम क्यू नेट
क्यू नेट चार्ज। तो देखिए कितना है, +4 -6 +3, तो कितना हो गया, +4 +3 कितना हो गया, +7 -6, तो आंसर कितना आ गया, +1। और यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो मैंने बार बार बोला है यूनिट लगाना जरूरी है। तो नेट चार्ज इस बॉडी ए पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, +1 कूलाम। तो ये होता है इस प्रॉपर्टीज का मतलब, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अगर किसी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको नेट चार्ज बोला जाए तो आप क्या करेंगे, उस बॉडी पे जितना चार्ज है सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। और सम करने के बाद जो चार्ज आएगा वो उस बॉडी पे क्या कहलाएगा, नेट चार्ज कहलाएगा या टोटल चार्ज कहलाएगा। क्लियर है सबको। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो सेकंड प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो सेकंड प्रॉपर्टी है क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए आज के बाद जब आप 11 में जाएंगे, 12 में जाएंगे और अगर आप साइंस लेते हैं तो आप देखेंगे भाई ये वर्ड बार बार यूज करेंगे, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मीनिंग होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीनिंग क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, चार्ज जो होता है, जैसे आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास, 9th क्लास में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आपने पढ़ा कि मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसे ही चार्ज भी जो होगा वो ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। बस क्या होगा, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को जस्ट क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सब लोग लिख सकते हैं मेरे साथ, नोट्स बनाते चलिए। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed. It can transfer from one body to another body. चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, जस्ट क्या होगा, हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, देखिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ इस चीज को। सपोज दैट एक चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी होने का मतलब क्या, एक बॉडी जिससे पहले से चार्ज है। मान लिया हमने इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, 10 कूलम, और इसके साथ मैंने एक दूसरी बॉडी कांटेक्ट में लगा दी, टच कर दिया कांटेक्ट में। ये न्यूट्रल बॉडी है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी। ये बॉडी ए हो गई, ये बॉडी बी हो गई। तो देखिए जैसे हमने कांटेक्ट कराया, तो कांटेक्ट कराने के बाद हम जब देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे इस बॉडी के पास चार्ज है, और जैसे हमने टच करा तो इस बॉडी का चार्ज, क्योंकि इसके पास खाली है, न्यूट्रल है, तो इस बॉडी का चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। और हो सकता है, अब जरूरी नहीं है इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो बात की कहानी है। बट अभी आप समझिए कि जब जैसे हम एक चार्ज बॉडी के साथ किसी अनचार्ज बॉडी को हम टच कराते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे हो जाए 6 कूलम, और जब सेपरेट करेंगे इन दोनों को तो हम क्या देखेंगे, इस पे 6 कूलम हो गया, इस पे 4 कूलम। मतलब क्या कि जितना चार्ज पहले था, टच करने से पहले टोटल चार्ज कितना था, यहाँ पे टोटल जो चार्ज था वो कितना था, 10 कूलम। और टच करने के बाद जब सेपरेट करा तब भी टोटल चार्ज कितना है, 6 + 4 कितना है, 10 कूलम। दैट मीन्स चार्ज जस्ट क्या हुआ, ए से बी में ट्रांसफर हो गया, बट अभी भी चार्ज कितना है, 10 कूलम, और पहले भी चार्ज कितना था, 10 कूलम। तो इसका मतलब क्या कि चार्ज जस्ट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में ट्रांसफर होता जाता है। क्लियर है सबको। तो थर्ड और लास्ट इसका हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी चार्ज के बारे में, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है ये, और इंट्रोडक्शन समझेंगे तभी हम चैप्टर को समझ पाएंगे, क्योंकि ये सब काम आएंगे आपके फ्यूचर में। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपके सिलेबस में है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या, क्वांटाइजेशन एक्चुअल डेफिनेशन है चार्ज की।
क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं चार्ज आया, किससे आया? इलेक्ट्रॉन से। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द चार्ज, कि चार्ज बना कैसे। तो हमको पता है कि चार्ज किससे बना? इलेक्ट्रॉन से। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना चार्ज है? 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से इतना चार्ज, तो 2 से कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज भी क्या होगा? उतना ज्यादा होता जाएगा उस बॉडी पे। ये बात तुमको एग्जांपल से समझ में आ रही है? हम क्या बोल सकते हैं, हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ से। क्या बोल सकते हैं कि charge on a body, charge on a body, charge on a body is the integral multiple of electrons। किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और इसको हम कैसे शो करते हैं? Q इक्वल टू NE। चार्ज कैसे पता चलेगा? अभी हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक जो चार्ज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। एन क्या है यहाँ पे? इंटीजर है। और इसी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उस बॉडी पे क्या होगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये तो फिक्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमेशा फिक्स होता है। कितना होता है अभी हमने देखा, याद कर लीजिए आप लोग भी, 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और क्यू क्या है? चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि जितने ज्यादा वहां पे क्या होंगे आपके, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी बॉडी के पास, उस बॉडी के पास चार्ज भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, लाइक ए नंबर। जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसे ही हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं किसी भी बॉडी में। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो पढ़ी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स चार्ज ना खत्म होगा ना क्रिएट होगा, जस्ट क्या होगा? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। और जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो पढ़ी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको बोले किसी बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स उसके पास चार्ज ज्यादा होगा। किसी बॉडी के पास बोले 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास चार्ज कम होगा। तो हमको यहाँ से समझ में आता है कि चार्ज जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। इसीलिए डेफिनेशन बनाया गया Q इक्वल टू NE। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बॉडी के पास प्रेजेंट होंगे, उस बॉडी के पास चार्ज भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है 1 मार्क्स का। वो हम क्वेश्चन करते हैं, एक बार आप लोग उसको नोट करिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कैलकुलेट द number of electrons present in 1 कूलम चार्ज। बहुत बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज जनरेट करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? हम लिखेंगे वी नो दैट। क्या? अभी हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी। Q इक्वल टू क्या होता है? NE। हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो यहाँ से अगर हम N निकालें तो N क्या हो जाएगा आपका? Q बाय E। क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा। N Q कितना दे रखा है? टोटल चार्ज कितना जनरेट करना है? 1 कूलम। तो 1 कूलम लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में हम डेफिनेशन लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे। और E कितना है आपका? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? फिक्स होता है 9.1
इंटू ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। 9.1 मास होता है, इसलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो अगर इससे डिवाइड करें हम, तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा, और नीचे क्या है 1.6 है। अगर हम पॉइंट हटाएं तो हमको पता है पॉइंट हटाने से क्या आ जाता है 10 आ जाता है। तो देखिए n इक्वल टू यहाँ से 10⁻19 का मतलब क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, एक यहाँ से 10 उधार ले लें तो कितना हो जाएगा 10⁻18 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1.6। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम देखेंगे हमारे पास कितना आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितना चार्ज डेवलप करेंगे, तो ये 1 कूलम चार्ज डेवलप करेंगे। तो एक बार खुद से इसको ट्राई करिएगा और एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। आपको मैंने मास बता दिया, आपको चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे फिक्स होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा सब लोग कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? थैंक यू आज के लिए। और जो भी क्वेरी है प्लीज आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए या कमेंट में भेजिए, पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।